राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको अष्टमी की कथा सुनाने वाली हूँ। इस बार अष्टमी 10 तारीख को पड़ने वाली है। इस दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान आदि करके माता की पूजन करते हैं और चौकी लगा के माता को फल फूल और दिया जगाकर कथा सुनते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक देवतासुर नामक राक्षस था। वह बहुत पूजा पाठ करता था भगवान की। एक दिन ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे बोला कि मांग, तो क्या वरदान मांगना चाहता है। अब राक्षस ने बोला कि मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं कहीं पे मारा न जाऊं, न धरती न आसमान न देवता न कोई जीव जंतु किसी से भी मारा न जाऊं और मैं अमर हो जाऊं। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि ये वरदान मैं कैसे दे सकता हूँ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना अवश्य निश्चित है, इसलिए तुम और किसी वरदान को मांगो। अब देवतासुर ने बोला कि हे भगवान, मेरे को ऐसा वरदान दो, मैं किसी इंसान, किसी देवता या किसी जीव, किसी जंतु या आकाश पाताल कहीं पे भी मैं मारा न जाऊं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। अब ऐसा वरदान लेके उसको घमंड आ गया। वह देवताओं पे अत्याचार करने लग गया, इंसानों पे अत्याचार करने लग गया, जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब पे अत्याचार करने लग गया। अब देवताओं उसके अत्याचार से दुखी होकर एक दिन ब्रह्मा जी के पास में गए और ये सारे देवता सब इकट्ठे होकर एक सभा में उस राक्षस के अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने एक सभा बनाई और उस सभा में सब ने संगठित होकर एक निर्णय किया। एक ऐसी शक्ति तैयार की जो देवताओं के ही अंश से तैयार की गई थी। किसी के अंश से कुछ, किसी के अंग से कुछ, किसी के अंग से सिर बना, किसी के अंग से हाथ बने, किसी के अंग से पैर बने और किसी के अंग से मुख बना और किसी के अंग से धड़ बना। फिर ऐसी शक्ति तैयार कर कर उस फूल फल बेलपत्र और साड़ी वस्त्रों से तैयार किया गया और फिर देवता अपने अस्त्रों में से सब ने एक एक अस्त्र उस देवी को दिया और अस्त्र से सुशोभित, माला से सुशोभित और उसकी ललाट को देकर धरती माँ की प्रतिमा भी शर्माई जा रही थी। वो इतनी सुंदर और इतनी शक्तिमान थी कि उसका तेज किसी से झेला नहीं जा रहा था। इस प्रकार इस देवी को तैयार किया। अब देवी को देखकर देवतासुर के राक्षसों ने देवतासुर के पास में जाकर बोला, हे देवतासुर, हे राजन, एक ऐसी देवी है जो इतनी सुंदर है, वो तो आपके ही शोभित होती है, इसलिए उससे आप विवाह कर लो। अब देवतासुर ने उस राक्षसों को कहा कि उस देवी को बोलो कि मेरा राजा ने तेरे को बुलाया है शादी करने के लिए। अब देवी ने कहा कि मैं कैसे जा सकती हूँ, मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि जिससे मेरा विवाह होगा मैं उससे युद्ध करके फिर ही उससे विवाह करूंगी। जो मेरे युद्ध में जीत लेगा फिर मैं उससे विवाह करूंगी। देवतासुर ने ऐसा सुना तो उसको बहुत क्रोध आया। उसने अपने राक्षसों को बोला कि उस देवी को झींट घसीटते हुए, बाल पकड़ते हुए उसको मेरी शरण में लेके आओ। अब देवतासुर के राक्षस जाके देवी के साथ में युद्ध करने लग गए। देवी ने एक एक राक्षस को सबको मार गिराया। फिर देवतासुर गया। देवतासुर ने देवी के साथ में युद्ध किया। कम से कम 9 दिन ये युद्ध हुआ, 7 दिन युद्ध हुआ और फिर बाद में देवतासुर को देवी ने मार गिराया और इस प्रकार ये कथा संपन्न हुई। इस प्रकार देवतासुर राक्षस को देवी ने मारा और फिर अष्टमी के दिन देवी की पूजा की गई। इसलिए देवी ने और धरती को, पाताल को और देवताओं को और मनुष्यों को सबको
इन राक्षसों के अत्याचार से बचाया। इसलिए अष्टमी के दिन देवी की पूजा की गई। इसलिए ये अष्टमी का हर दिन व्रत होता है। महीने में 2 अष्टमी आती हैं, शुक्ल पक्ष की और अंधेर पक्ष की 2 अष्टमी आती हैं। इसलिए इस दिन व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं। इसलिए ये अष्टमी की कथा थी। श्री कृष्णम शरणम मम।